अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, कुछ हमारे पास ना क्वेश्चंस आए हुए थे। वैसे तो सवालात का सिलसिला एक लंबा चौड़ा हमारे पास होता है, लेकिन कुछ ऐसा है, कुछ सवाल ऐसे थे कि जो मेरा ख़्याल है काफ़ी कॉमन है, तो मैंने सोचा कि इंशाल्लाह सब साथियों के साथ शेयर करेंगे ताकि हर एक को इनके बारे में इल्म भी मिल जाए। एक सवाल हमारे पास है कि क्या जिन्नात का इलाज ऑनलाइन हो सकता है? तो बिल्कुल इलाज इसका ऑनलाइन हो सकता है। इंसान जिन्नात का इलाज ऑनलाइन कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया भी है कुछ मरीज़ों को, और अल्लाह पाक ने उनको शफ़ा भी दी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसके अंदर बेसिक देखें, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपने समझना है यहाँ पे कि जब कोई जादू करता है किसी के ऊपर, तो वो सामने आके तो नहीं करता, या जिसके ऊपर जिसके ऊपर जादू किया जाता है उसको सामने बिठा के तो वो जादू नहीं करता। उसकी चीज़ें लेके करता है, या वो जो भी तस्वीर लेके करता है, या कपड़ा लेके करता है, या जिस तरीके से भी वो जादू करता है, दूर बैठ के ही सारा कुछ करता है। तो मेरे भाई, अगर उसकी शैतानी पढ़ाई आपके ऊपर असर कर सकती है तो अल्लाह के फ़ज़ल से अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह कुरान क्यों नहीं हमारा असर करेगा। कुरान के अंदर तो कुरान की तो तासीर ही बड़ी अल्लाह पाक ने रखी हुई। दूसरी चीज़, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो मुसलमान दूसरे मुसलमान भाई के लिए दुआ करता है, उसकी गैर मौजूदगी में, उसकी एब्सेंस में, वो दुआ लाजमी कबूल होती है, और अल्लाह ताला एक फ़रिश्ते को डिप्यूट कर देते हैं वहीं पे कि वो उस वक़्त तक उसके लिए दुआ करता रहता है जब तक वो कबूल नहीं होती। अब जो दुआ हम लोग अपने किसी मुसलमान भाई के लिए करते हैं, अल्लाह ताला एक फ़रिश्ते की ड्यूटी अल्लाह ताला लगा देते हैं कि तू इस बंदे ने अपने भाई के लिए दुआ की उसकी गैर मौजूदगी में, तू भी इसके लिए दुआ करता है, और ये दुआ लाजमी कबूल होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ये मकबूल दुआ होती है जो मुसलमान दूसरे मुसलमान भाई के लिए करता है। तो अल्लाह के फ़ज़ल से इस चीज़ के ऊपर एतमाद करें। बाज़ औक़ात हम लोगों ने एक चीज़ नोट की है, असल लोगों को जल्दी शफ़ा नहीं मिलती, या वो बड़े उसके अंदर ना एक दो चीज़ें हमारे अंदर हमारा फ़ॉल्ट होता है। वो ये होता है कि हम लोग बेसब्रे हुए होते हैं, हम चाहते हैं कि फ़ौरन से पहले काम हो जाए। अल्लाह की हर काम में बेहतरी होती है, अल्लाह ताला की हर काम में हिकमत होती है। अल्लाह ताला ने देखें कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला सूरह बकरा के अंदर फरमाते हैं वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र के साथ मेरी मदद तलब करो, सब्र के साथ और नमाज के साथ। सब्र का जिक्र अल्लाह ताला ने पहले किया है। अगर मेरे भाई सब्र नहीं होगा तो हमें अल्लाह ताला की मदद नहीं आएगी। सब्र भी करना है और नमाज भी पढ़नी है इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला, नमाज का मतलब ही दुआ है, तो अल्लाह से दुआ करनी है। अल्लाह के फ़ज़ल से इंशाअल्लाह नमाज पढ़ें, सब्र करें, अल्लाह के फ़ज़ल से अल्लाह की मदद आएगी इंशाअल्लाह, ज़रूर आएगी। तो जिन्नात का इलाज ऑनलाइन हो सकता है। हम किसी भी मुसलमान बहन भाई के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह के फ़ज़ल से वो कबूल होती है, गैर मौजूदगी में भी कबूल होती है, सामने बिठा के करते हैं, अल्लाह के फ़ज़ल से वो भी कबूल होती है। वही दुआ कबूल नहीं होती जिसके अंदर अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम मांगना हट जाते हो, मेरे से मांगने से रुक जाते हो, और ये सोच लेते हो कि ये मेरी दुआ कबूल ही नहीं होनी, तो वो दुआ वाकई नहीं फिर कबूल होती। तो अल्लाह ताला के फ़ज़ल से अल्लाह से जब भी आपने मांगना है, पूरे यकीन के साथ मांगना है, खुशू व खुशू के साथ मांगना है, और अल्लाह ताला के गफलत वाले दिल से नहीं मांगना। अल्लाह ताला गाफिल दिल की अल्लाह ताला नहीं सुनते, गाफिल दिल के साथ नहीं मांगनी, पूरे यकीन और एतकाद के साथ अल्लाह से मांगना है। अल्लाह के फ़ज़ल से इंशाअल्लाह बिल्कुल ऑनलाइन इलाज होता है, अल्हम्दुलिल्लाह हम करते हैं, और अल्लाह ताला ने लोगों को शफ़ा भी दी है। अच्छा, एक सवाल और आया कि जादूगर जो है ये मरीज़ की किन किन चीज़ों के ऊपर जादू करता है। मेरे भाई, मरीज़ के ऊपर जो जादू किया जाता है, बालों के ऊपर भी जादू किया जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो जादू हुआ था वो बालों के ऊपर हुआ था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। फिर कपड़े के ऊपर भी किया जाता है। कपड़ा उसके घर से मंगवाते हैं, किसी ना किसी को भेज के, किसी ना किसी इंसान को भेज के, किसी ना किसी के ज़रिए मंगवाया जाता है। कपड़े के ऊपर भी जादू किया जाता है, नाखूनों के ऊपर भी जादू किया जाता है, बालों के ऊपर भी जादू किया जाता है, तस्वीर के ऊपर भी जादू किया जाता है, खाने पीने वाली चीज़ के अंदर डाल के भी जादू खिलाया पिलाया जाता है। इसी तरह पाँव की मिट्टी लेके भी जादू किया जाता है। तो ये काफ़ी सारी शक्लें हैं इसकी जिनकी वजह से ये जादू किया जाता है। अच्छा, इसके बाद एक और सवाल हमारे पास है, पीरियड्स के अंदर पढ़ाई की जा सकती है? औरतों के जो मखसूस अयाम होते हैं उनके अंदर पढ़ाई बिल्कुल हाँ जी की जा सकती है। उसके अंदर ये तरीका है कि आप कुरान मजीद ना खोलें, आप अपना नमाज नहीं पढ़ सकते 6 दिन है या 7 दिन का, जो भी औरत को पता होता है कि ये मेरा स्केड्यूल है, इसके मुताबिक इस ड्यूरिंग दिस पीरियड 7 दिन है, या वो 9 दिन है, या 8 दिन 5 दिन, जो भी, तो उन दिनों में बिल्कुल पढ़ाई आप करें, बिल्कुल करें अपनी। देखें आपने क्या करना है, सुबह शाम के अज़कार करने हैं, 3 दफ़ा फ़लक नास पढ़ लें, बिस्मिल्लाह या शुरू पढ़ लें, पूरी दुआ पढ़िए, औज़ु बिकलिमातिल ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, आयतुल कुर्सी, जो मसनून अज़कार हैं सुबह और शाम के जो आप रूटीन में करते हैं, हिस्नुल मुस्लिम में भी लिखे हुए हैं, हम लोगों ने भी अपने ना चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। इनको आप मुकम्मल अज़कार को पढ़ें, सुबह भी पढ़ें, शाम भी पढ़ें। अल्लाह के फ़ज़ल से
अल्लाह के फजल से आप महफूज रहेंगे, आपके गिर्द हिसार बना रहेगा। बेसिकली औरतों के ऊपर अटैक जिन्नात उसी वक्त करते हैं जब ये मखसूस अयाम में होती हैं और ये अज़कार नहीं कर रही होती, पढ़ाई नहीं कर रही होती। तो यहाँ पे आपने अज़कार लाजमी करने हैं। बहुत सी सूरतें आपको ज़ुबानी आती होंगी, कुरान मजीद खोले बगैर आप पढ़ सकते हैं, तो इनको पढ़ें, सुने भी। कुरान सुनने का कोई, आप सुन भी सकती हैं, पढ़ भी सकती हैं, हाथ ना लगाएं और अपना वो उसके अंदर कोई बात नहीं। बकाया अज़कार लाजमी करें, अज़कार करने ही करने आपने हर हाल में। अच्छा, एक भाई का सवाल आया कि सोते वक्त वज़न पड़ता है, उसका क्या हल है। तो मेरे भाई, जब भी आप सोते हैं, जब भी सोने लगे उस भी कालिमात ला तामाती मिन शर्रि मा खलक, दिन के वक्त सोते हैं या रात के वक्त सोते हैं, ये पढ़ लिया करें 3 दफ़ा और आयतल कुर्सी पढ़े। जब भी रात को आपने सोना है, ज़्यादातर ये मामला रात के वक्त होता है, तो रात के अज़कार पढ़ के सोने हैं। उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अज़कार बताया। क्या है जी? सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत आपने पढ़नी है, आयतल कुर्सी 1 दफ़ा पढ़नी है, फलक ना इखलास फलक नास 3 दफ़ा पढ़नी है, हाथों पे थुतकार के पूरे जिस्म पे मार लेना, तीनों को पढ़ के। पहले 1 दफ़ा तीनों को पढ़ना है, थुतकार लेना, फिर दूसरी दफ़ा, फिर तीसरी दफ़ा, तरतीब के साथ ये पढ़ लेनी है। फिर इसके बाद औज़ भी कालिमात ला तामाती मिन शर्रि मा खलक, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, ये पढ़ ले। दुआएं जो भी हैं ये पढ़ के सोएं। 33 दफ़ा सुबहान अल्लाह, 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 दफ़ा अल्लाहु अकबर पढ़ें। सूरह मुल्क की तिलावत करके सोएं रात को। अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह आपको ये मामला नहीं होगा। हाँ, अगर दिन के वक्त आपको सोते हैं फिर भी ये मामला होता है, तो सोने से पहले 3 दफ़ा उस भी कालिमात ला तामाती मिन शर्रि मा खलक पढ़ें और आयतल कुर्सी पढ़ लें। इंशाल्लाह ये मामला नहीं होगा, अल्लाह के फजल से। पढ़ के फूंक मार के अपना सो जाएं। अच्छा जी, नमाज के अंदर वसवसे, नमाज के अंदर जो वसवसे आते हैं, ये खिंजिर नामी एक शैतान होता है जिसकी वजह से नमाज के अंदर वसवसे आते हैं। तो आप जब भी नमाज में वसवसा आए, तौस पढ़ के औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के 3 दफ़ा अपनी बाईं तरफ थुतकार दें। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से आपको वसवसा नहीं आएगा। अच्छा, एक सवाल कल मेरे भाई ने एक ने किया, साथी ने, कि ये जो काहन होते हैं या जादूगर होते हैं या कुछ उलमा हजरात हम देखते हैं, वो कहते हैं जी मसाजिद के अंदर बैठे होते हैं और हम उनको कोई चीज़ देते, कपड़ा देते हैं, वो सूंघ के बताते हैं या अपनी वालदा का नाम बताते हैं, तो वो हमें उसके बारे में डिटेल देते हैं। तो क्या ये भी, हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी जादूगरों के पास जाने के नुकसानात, तो अब वो ये कहते हैं कि ये भी जादूगर होते हैं। तो जिन लोगों के पास मोक्कल होते हैं, क्या ये भी जादूगर होते हैं? मेरे भाई, यहाँ पे ना एक चीज़ नोट कर लें, जो बंदा आदात से काम करता है, हिंसों का इल्म रखता है, हिंसों वाला इल्म नजूम वाला काम करता है, ये भी सितारों के नाम लेके शैतान से मदद मांगता है। तो मदद शैतान ही इनकी भी करते हैं, जिन्नात ही करते हैं। हालांकि सितारे इनकी कोई मदद नहीं करते, कोई कुछ नहीं करते, जिन्नात ही इनकी आके कामों में मदद करते हैं, हेल्प आउट करते हैं। लेकिन करते वो तब है, एक कंडीशन है शैतान ने रखी हुई कि जब ये बंदा शिरक करेगा तो हम इसकी मदद करेंगे। तो जब भी वो किसी भी किस्म का शिरक करता है, चाहे दरबार के ऊपर जाके किसी कब्र की पूजा पाठ करता है, चाहे वो किसी मंदिर में जाके किसी हनुमान की या किसी काली माता की पूजा करता है या किसी और चीज़ की पूजा करता है, वो किसी भी चीज़ का पुजारी है, किसी भी चीज़ की पूजा करता है, तो जब वो शिरक कर लेता है ना, तो शैतान रेडी हो जाता है उसकी मदद करने के लिए। मैं यहाँ पे कुछ मौलवीन ऐसे देखे हम लोगों ने जो पढ़ते हैं, कुछ सारा कुछ फलक पढ़ दी, इखलास पढ़ दी, नास पढ़ दी या मसनून दुआएं पढ़ दी, लेकिन बीच में कुछ शिरकिया कलमात पढ़ते हैं लोगों को दिखाने के लिए। वो कुरानी सूरतें भी पढ़ते हैं या मसनून दुआएं भी पढ़ते हैं, लेकिन बीच में कुछ शिरकिया कलमात मुंह में पढ़ते हैं और तवीज़ जब बनाते हैं उनमें भी इसी तरह ये काम करते हैं। तो शिरक वाला पहलू वो अंदर डालते हैं, तो वो शैतान इनके लिए आके काम करते हैं। तो मेरे भाई, चाहे वो मस्जिद में बैठा है, चाहे वो घर में बैठ के कोई बंदा ये काम कर रहा है, किसी भी जगह पे कर रहा है, अगर वो माँ का नाम पूछता है या वो किसी भी किस्म का कपड़ा मंगवाता है या मिट्टी मंगवाता है या नाखून मंगवाता है या खून का ग्रुप पूछता है, ये जो चीज़ें होती हैं, ये शयातीन से लेके ये काम करते हैं, तो ये कंफर्म हो जाता है कि ये जादूगर ऐसे लोगों के पास मत जाएं, चाहे वो मस्जिद में बैठ के ये काम कर रहे हैं, तो उनसे पीछे हटते हैं मेरा भाई। दूसरी चीज़ ये है कि अल्लाह ताला के फजल से अल्लाह पाक हमारी माओ बहनों की भी, अल्लाह ताला हमारी माओ बहनों को हदायत दे, अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करे, क्योंकि जब ये हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारे बुज़ुर्ग काबिल एहतराम औरतें जाती हैं इन लोगों के पास, तो कुछ वो बातें ना सच्ची बता देते हैं इनको, माजी से रिलेटेड जो होती हैं, वही जिन्नात से पूछ के। अल्लाह देखिए मेरे भाई, अल्लाह ताला ने हर इंसान के साथ एक इबलीस का बेटा, इबलीस की फितरत का शैतान हर इंसान के साथ अल्लाह ताला ने लगाया, नबियों के साथ भी था, लेकिन वो अल्लाह के फजल से, अल्लाह की रहमत से मुसलमान हो गया था। अब वो क्या करते हैं, वो उससे इन्फॉर्मेशन लेके आप लोगों को दे रहे होते हैं। हो लोग बेचारे मासूम होते हैं, वो समझते हैं कि इनके पास कोई गैबी इल्म है, जिससे ये, मेरे भाई गैब का इल्म किसी के पास नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक यहूदी इब्ने सयाद जादूगर था,
उसके पास गए थे और कोई बातचीत ही अभी कर रहे थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो बता मेरे दिल में क्या है, तो कहने लगा तेरे दिल में दुख है, दुख। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दिल में सूरह दुखान की आयत तिलावत कर रहे थे। अब मेरे भाई बात ये है कि अब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये चीज़ बता रहा है, वो जादूगर है, कन्फर्म हो गया जादूगर है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कन्फर्म हो गया ये जादूगर है। तो मेरे भाई ये जादूगर लोग ही ये काम करते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये तुम्हारे दिल के ऊपर बैठ जाता है, दिल के सुराख के ऊपर बैठ के तुम्हारे दिल में वसवसे डालता है। तो मेरे भाइयों, खून की माने तुम्हारे जिस्म में दौड़ता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो ये हमारा खुला दुश्मन है, ये सारी इसकी चालें हैं। तो अल्लाह से हर वक्त अल्लाह की पनाह तलब करें, ताउज़ पढ़ें, अल्लाह ताला इसके शर से हम सबको महफूज रखें। तो ये कुछ चंद एक सवालात थे, सवालों की तो हमारे पास काफ़ी लंबी लिस्ट है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट नशिस्त के अंदर इंशाल्लाह मज़ीद इनके ऊपर बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।